Hello students, good morning and welcome to the learning class of Pioneer Coaching। पिछले क्लास में चैप्टर चल रहा था द आर्टिस्ट जो समाप्त हो गया है और अब उसका ग्लोसरी और आगे जो ग्रामर है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, ग्लोसरी है पेज नंबर 53, आप उसको खोलिए और ग्लोसरी एंड नोट्स यहाँ दिया गया है। जहाँ भी स्पेलिंग आपको थोड़ा सा अगर साफ नहीं दिखे तो आप किताब से उसकी सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है ना। यह है पहला गार्ड्स कद्दू, सेन जापानी मुद्रा, सेक चावल से बना शराब, यहाँ है चावल से बना जापानी पेय। हमारे यहाँ भी चावल महुआ मिठा ये सब सड़ा उड़ा के लोग शराब बनाता है तो उसी को सेक कहा जाता है। ड्रैक्स पीने के बाद ग्लास में बचा शेष, जैसे चाय पीते हैं पेंदी में छोड़ देते हैं, लोग शराब पीते हैं तो पेंदी में छोड़ देते हैं, उसी को ड्रैक्स कहा जाता है। ठीक है, पीने के बाद ग्लास में बचा शेष यानी ग्लास में बचा अंतिम कुछ बूंद। पैशनेटली यानी पूरी भावना से या प्रबल। ठीक है, जैसे प्रबल इच्छा है तो पैशनेटली है। पेट माने सिर, कॉन्फेक्शनर मिठाई बेचने वाला, अप्रेजिंग निरीक्षण करना, ग्नारलैंड माने मुड़ा तुड़ा टेढ़ा मेढ़ा, सिमेट्रिकल माने भव्य आकृति यानी सुंदर आकृति, डिस्गस्टेड नफरतपूर्ण और क्लूमजी भद्दा खराब। उसके बाद है परसीमास यानी पीला फल, इंसेंस्ड माने क्रोधित, इथिक्स नीति शास्त्र, एफेमिनेट स्त्रैण माने स्त्रियों के जैसा स्त्रियों वाला, रिकॉसली रुखड़ा, कॉन्फिस्केटेड जब्त किया, सीज किया जब्त किया, इनकॉन्स्पिशियस माने साधारण, विंडिक्टिव सजा देने के लिए दृढ़, विंडिक्टिव टीचर क्या थे, सजा देने के लिए दृढ़ थे, उसके पीछे पीछे उसके घर तक भी पहुंचाए थे। रिटोरिक उत्तेजक भाषण, वाइन कराहना। ठीक है, कराहना दबी आवाज में रोना। ठीक है, ग्रैब्ड माने पकड़ा, बॉलेट चिल्लाया, पोर्टर माने नौकर चपरासी स्कूल में, एन जापानी मुद्रा की इकाई, स्टूडेंट माने चकित, एस्ट्यूट माने चालाक। और बाकी यहाँ है एडमेंट माने कठोर और इनग्रोस्ड माने व्यस्त। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्लोसरी एंड नोट्स है। अब चलिए तो ये है पेज नंबर 54 में आइए, ग्रुप डिस्कशन, कंपोजिशन, डिक्शनरी यूज। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट वगैरह करना है तो वो सब आप कीजिएगा, अपना एक्सरसाइज बनाइएगा। ठीक है ना। D2 से चलते हैं, D2। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। इन एन एगोनी ऑफ एम्ब्रेसमेंट, Sevi's mother muted some apology. Mark how embarrassment a noun is formed by adding meant to embrace a verb। तो ऊपर के वाक्य में
कहता है कि इन एन एगोनी ऑफ एम्ब्रेसमेंट, तो एम्ब्रेसमेंट क्या है, बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। तो कहता है कि एम्ब्रेसमेंट जो शब्द है, जो कि एक नाउन है, जो कि एक वर्ब एम्ब्रेस में मेंट जोड़कर बना है, ठीक है ना। तो कहता है कि मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ब्स गिवन बिलो बाय एडिंग मेंट टू देम। तो ये सारे जो शब्द नीचे दिए गए हैं ये सब वर्ब हैं, ठीक है, और इसमें मेंट लगाकर आपको नाउन बनाना है। तो ये कोई तुखी नहीं है इस तरह का चीज देने का कि लड़का इसमें क्या एक्सरसाइज करे और क्या बनाए। ये तो खुद कर रहा है, सब में मेंट जोड़ दीजिए, नाउन हो गया तो सब में मेंट जोड़ दीजिए। तो इससे लड़का बनाएगा कौन चीज इसमें, अमेंडमेंट, अम्यूजमेंट, जजमेंट, पनिशमेंट, गवर्नमेंट, सब में मेंट जोड़ देना है। तो इसमें बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो खैर अब सब में मेंट जोड़ दीजिएगा, नाउन हो जाएगा। उसके बाद है फाइंड फ्रॉम द लेसन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ विच हैव बीन गिवन इन कॉलम ए, द लास्ट पार्ट ऑफ ईच वर्ड इज गिवन इन कॉलम बी। वही चीज है जो पीछे के एक्सरसाइज में आपको दिया गया है, बतलाया गया है कि ए और बी दो हिस्सा में शब्द दिया गया है। तो ए वाले में जो शब्द दिया गया है तो उसका क्या अर्थ होगा ये आपको बी में बताना है, और जो शब्द बनेगा उसका अंतिम हिस्सा, अंतिम लेटर सब दिया गया है, शुरू वाला जोड़कर बतलाना है। तो जैसे पहला है जापानीज करेंसी, जापानीज करेंसी। मान लीजिए ये हो गया ए, अब इधर बी, तो अब यहां दिया हुआ है एन। अब शुरू में क्या होगा जिसका अर्थ निकलेगा जापानीज करेंसी, तो YEN, येन जापानीज करेंसी। दूसरा है वेल सेप्ड, वेल सेप्ड, ठीक है। वेल सेप्ड माने बढ़िया आकार, ठीक है। तो जो शब्द बनेगा उसके अंत में दिया हुआ है CAL, तो शब्द क्या होगा, शब्द होगा इसका सिमेट्रिकल, ये जुट गया SYMMETRI, CAL इसमें है, ये है, ये CAL है, इसमें N है, ये इतना जुट गया, शब्द हो गया सिमेट्रिकल माने भव्य आकृति। तब है येलो फ्रूट, येलो फ्रूट, MON अंत में दिया हुआ है, तब का होगा ये हो गया, और MON है, ये है। इसको
ये है, और शब्द हो गया परसीमन यानी पीला फल। उसके बाद है स्टडी ऑफ मोरालिटी। चौथा है स्टडी ऑफ मोरालिटी। ICS ये है, तो इसमें जुटेगा कौन चीज? ETH और ICS ये है। इथिक्स कहते हैं नीति शास्त्र को, यानी स्टडी ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी माने नीति, नैतिकता जो पढ़ाए तो उसको इथिक्स कहा जाता है। उसके बाद है नॉट इजली नोटिस्ड। ठीक है, OUS है, तो इसमें जुटेगा INCONSPICU, इतना जुट गया। और OUS है ये है इनकॉन्स्पिशियस। उसके बाद है ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब। ABSORBED। ठीक है, ED इसके अंत में है, तो ये होगा engrossed, ENGROSS। इतना जुट गया और ED उसके अंत में है ये है, तब हो गया engrossed। ठीक है, तो ये हो गया D3, यानी find from the lesson words the meaning of which have been given in column A, the last part of each word is given in column B। यानी ये सब A में दिया गया है और B में क्या है, खाली ये दिया गया है N CAL MON CS ICS दिया हुआ है OUSED। अब शुरू वाला जोड़कर आपको पूरा शब्द बना देना है जिसका अर्थ ये हो जाए। समझ गए ना बात? अब चलिए, अब है फ्रेज। फ्रेज कहता है कि रीड द लेसन केयरफुली एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेज इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेज हैव बीन यूज्ड। यूज दीज फ्रेजेज इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। लेसन को सावधानी पूर्वक पढ़िए और पता लगाइए कि ये नीचे का फ्रेज जो है ये कहाँ कहाँ यूज हुआ है। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि इन फ्रेज जो ये सब दिए गए हैं इनको आप अपने भाषा में इनको माने मिलाकर आप सेंटेंस बनाइए। जैसे फ्रेज है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ। ठीक है, गेट रीड ऑफ फ्रेज है, इसका अर्थ होता है छुटकारा पाना।
ठीक है, अब इससे एक सेंटेंस बनाना है जिससे अर्थ गेट रीड ऑफ उसमें लगा हो, छुटकारा पाना। हमने कहा वी मस्ट गेट रीड ऑफ false friends. We must get rid of false friends. यानी हम लोगों को कपटी मित्रों से अवश्य छुटकारा पा लेना चाहिए। कपटी मित्र, उसके बाद है at all, इसका अर्थ होता है बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक है। हमने कहा ही डज नॉट नो फिजिक्स एट ऑल, यानी he does not know physics at all, वह बिल्कुल फिजिक्स नहीं जानता है। उसके बाद है तीसरा इंस्टीड ऑफ, ठीक है। इंस्टीड ऑफ इसका होता है अर्थ के बदले में, के बदले में, ठीक है। जैसे सेंटेंस हमने कहा कि सी gave she gave me a pen instead of a pencil. She gave me a pen instead of a pencil. यानी पेंसिल के बदले में वह मुझे एक कलम दी। उसके बाद है look for, look for मतलब होता है खोजना। खोजना, हमने कहा राहुल इज looking for a job. राहुल नौकरी खोज रहा है, ठीक है। लुक फॉर के बाद है सेट आउट, पांचवा है
सेट आउट, इसका होता है अर्थ यात्रा शुरू करना। ठीक है, जैसे हमने कहा कि राम एंड श्याम set out on a long journey। यानी राम और श्याम लंबी यात्रा शुरू किए। सेट आउट के बाद है पार्ट विथ, छठा पार्ट विथ, पार्ट विथ में होता है सौंपना। सौंपना त्यागना। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ही does not want to part with his treasures। ठीक है, यानी वह अपने ट्रेजर को किसी को सौंपना या त्यागना नहीं चाहता है। उसके बाद है ए साई ऑफ, ए साई ऑफ, साई ऑफ मैंने होगा साई ऑफ महसूस करना। महसूस करना। ठीक है, महसूस करना। हमने कहा महसूस किया, हियरिंग दिस न्यूज, hearing this news he got a sigh of relief। ठीक है, Hearing this news, he got a sigh of relief, यानी इस न्यूज को सुनकर और राहत महसूस किया। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे फ्रेजेज हैं जो
ये फ्रेज है और ये हिंदी है, और कहता है उससे एक सेंटेंस बनाइए। तो हमने सेंटेंस बना दिया कि हमने कहा गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। वी मस्ट गेट रीड ऑफ आवर बैड हैबिट्स, हम लोगों को अपने बुरी आदतों से अवश्य छुटकारा पाना चाहिए। जैसे हमने कहा वी मस्ट गेट रीड ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स, हम लोगों को अपने कपटी मित्रों से छुटकारा अवश्य पा लेना चाहिए। एट ऑल माने बिल्कुल। ही डज नॉट नो फिजिक्स एट ऑल, वह फिजिक्स बिल्कुल नहीं जानता है। इंस्टीड ऑफ के बदले में, शी गेव मी ए पेन इंस्टीड ऑफ ए पेंसिल, वह पेंसिल के बदले में मुझे पेन दी। लुक फॉर माने खोजना, हमने कहा कि ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब, वह नौकरी की खोज में है। तो ये सारे जो है फ्रेज है, तो इसको याद कीजिएगा। फ्रेज जितना याद कीजिएगा उतना ही अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा, लिखना बोलना सब आसान हो जाता है। फ्रेज जितना पकड़ रहेगा फ्रेज पर उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अब चलिए, अब कहता है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन केयरफुली। सेविज पेरेंट्स न्यू, दूसरा ही लाफ्ड ऑल द वे होम। दीज सेंटेंसेस कैन बी मेड मोर एम्फेटिक बाय एडिंग क्वेश्चन टैग्स टू देम। तो कहता है कि ये जो सेंटेंस है इनको और ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है इसके अंत में क्वेश्चन टैग लगाकर। ठीक है, जैसे कहता है कि सेविज पेरेंट्स न्यू डिडंट दे, तो यहाँ डिडंट दे जो है ये क्वेश्चन टैग है। ही लाफ्ड ऑल द वे होम डिडंट ही, तो ये क्या है, ये डिडंट ही क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग आपको बताए हैं कि स्टेटमेंट के अंत में अपने कथन के प्रति सहमति व्यक्त कराने के लिए जो प्रश्न किया जाता है उसी को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। तो यहाँ सेंटेंस सब दिया हुआ है, उसमें आपको क्वेश्चन टैग जोड़ देना है। जैसे आई एम राइट, पहला है आई एम राइट, ठीक है। अब यहाँ कॉमा है, तो जनरली क्या है कि जो स्टेटमेंट का हेल्पिंग वर्ब है उसी को जोड़ा जाता है क्वेश्चन टैग में। लेकिन यहाँ क्या है कि अपवाद है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और उसमें एम का प्रयोग हुआ हो, आई एम का प्रयोग हुआ हो, तो उसका क्वेश्चन टैग एम एन टाई नहीं आर एन टाई होता है। आर एन आई क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग है, ये क्वेश्चन टैग है। उसके बाद है ममता इज नॉट रॉन्ग, दूसरा है ममता इज नॉट रॉन्ग, सॉरी कॉमा, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ ये निगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। इज ममता है तो लड़की है, इसलिए सब्जेक्ट हो जाएगा सी, इज सी। तीसरा है यू आर श्योर, यू आर श्योर। अब ये क्या है कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। आरेंट यू, दे वेयर नॉट वेल। चौथा है दे वर नॉट वेल, तो निगेटिव है तो इसका होगा वर, दे।
पांचवा है रिमझिम हैज ब्रोकन द ग्लास। रिमझिम रिमझिम हैज broken the glass, कॉमा। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, यानी हैजंट। हैजंट और फिर रिमझिम लड़की का नाम है, इसलिए सी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है दे हैव प्लेड वेल। दे हैव प्लेड वेल, कॉमा। तो हैव है पॉजिटिव है, haven't, they। उसके बाद है सातवां, प्लीज डू मी ए फेवर। प्लीज डू मी ए फेवर। ठीक है, ये क्या है, ये कमांड सेंटेंस है, कॉमा। तो इसका क्वेश्चन टैग होगा वॉन्ट यू। वॉन्ट यू। उसके बाद है डोंट गो देयर। आठवां है डोंट गो देयर। इसका क्या होगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है, विल यू। क्यों सब्जेक्ट यू है, इसलिए कि यू से ही बात हम बोल रहे हैं, सामने वाले से नहीं बोल रहे हैं, इसलिए इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। ठीक है। नौवां है डोंट मेक ए नॉइज। ठीक है, इसका भी क्या है, विल यू। क्वेश्चन मार्क। एंड 10वां है प्लीज शट द डोर। प्लीज शट द डोर। ठीक है, अब इसको भी वॉन्ट यू, हालांकि यदि कमांड सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में कोई हो सकता है, लेकिन आप नेगेटिव ही बनाइए, प्लीज शट द डोर, तो इसका भी वही होगा जैसे प्लीज डू मी ए फेवर वॉन्ट यू, इसी तरह वॉन्ट यू। वॉन्ट यू। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन टैग। अब इसमें क्या है कि ये आरएनटी क्वेश्चन टैग हो गया, इजिंट सी हो गया, इसमें आरएनटी हो गया, इसमें वर्दे हो गया, इसमें रिमझिम है तो ठीक है, हैजंट सी हो गया, यहाँ दे है तो हैवेंट दे हो गया, आई वॉन्ट यू हो गया, आई विल यू हो गया, विल यू एंड वॉन्ट यू। ये सारे क्या है, ये क्वेश्चन टैग्स हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है कि शुरू में ही हमने आपको बताया है कि हम किसी से कुछ कहते हैं
और चाहते हैं कि सामने वाला हमारे कथन के प्रति सहमति व्यक्त करे। यानी अपने कथन के प्रति सहमति व्यक्त कराने के लिए किया गया प्रश्न क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे हमने कहा है पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ रहे हो ना, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग है। यानी हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ सहमति व्यक्त करें कि हाँ सर हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो सहमति व्यक्त कराने के लिए जो प्रश्न किया जाता है इसी को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। इसका प्रयोग अक्सर हम बातचीत के क्रम में किया जाता है, बोलचाल के इंग्लिश में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे देखिए, मेक ए सर्वे ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फाइंड आउट देयर हॉबीज एंड देयर पैशनेट इन्वॉल्वमेंट्स। तो आप सर्वे करते रहिएगा और अपने मित्रों का हॉबी भी पूछते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद है एन इज द करेंसी ऑफ जापान, फाइंड आउट द करेंसी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यानी एन क्या है, जापान की करेंसी है। ठीक है, तो कहता है कि अब निम्नलिखित देशों के करेंसी का पता लगाइए। जैसे भारत की करेंसी क्या कहलाता है, रूपी, और हिंदी में रुपया। तो रूपी और रुपया भारत की करेंसी है। उसी तरह और देशों का नाम दिया है, यहाँ के करेंसी का पता लगाइए। ठीक है, जैसे इंग्लैंड के करेंसी को क्या कहते हैं, पाउंड। फिनलैंड के करेंसी को क्या कहते हैं, यूरो है। ठीक है, EURO, यूरो। इससे पहले यानी फिनलैंड की करेंसी का नाम हुआ करता था मराक्का। ठीक है, मराक्का फिनलैंड की करेंसी हुआ करती थी। कब से, 1860 से 1860 से फरवरी 2019 तक 19 तक फिनलैंड की करेंसी जो थी वो मराक्का हुआ करती थी, और अब यूरो उसका नाम पड़ गया है नया में। ठीक है, उसके बाद है स्पेन का भी करेंसी यूरो कहलाता है। यूरो, स्पेन के करेंसी को भी यूरो कहा जाता है। इससे पहले 1999 में से स्पेन का करेंसी का नाम यूरो पड़ गया। उससे पहले वहां के करेंसी का नाम था पेसेता। ठीक है, PESETA, पेसेता वहां का करेंसी था, लेकिन 1999 में उसको बदल कर नाम रख दिया गया है यूरो। उसके बाद है आपको फ्रांस जो है वहां का जो करेंसी था वो फ्रैंक था पहले। कब तक, 2002 तक, और 2002 से वहां का करेंसी भी अब यूरो कहलाता है। और उसके पहले 2002 के पहले तक वो फ्रैंक था, एंड नाउ फ्रैंक वाज रिप्लेस्ड बाय यूरो। उसके बाद है नाइजीरिया को करेंसी को नायरा कहते हैं, NAIRA, नायरा। ठीक है, उसके बाद नेपाल, तो नेपाल का करेंसी आप जानते ही हैं, रुपया उसको कहा जाता है। उसके बाद है चिली के करेंसी को कहा जाता है पीसो, PESO। उसके बाद है म्यांमार के करेंसी को कहा जाता है क्यात, KYAT। उसके बाद है श्रीलंका, तो श्रीलंका के करेंसी को भी रूपी कहा जाता है। रुपया जो हमारे यहाँ रूपी कहा जाता है
वहीं श्रीलंका में भी बोला जाता है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के करेंसी को अफगानी कहा जाता है, अफगानी। सऊदी अरेबिया, वहाँ के करेंसी को रियाल कहा जाता है, ठीक है। और चाइना, चाइना, चाइना के करेंसी को युआन कहा जाता है, YOUAN, YOUAN, युआन। कहाँ का करेंसी है? चाइना का, ठीक है। तो चाइना के करेंसी को युआन कहा जाता है। तब ये हो गया, अब ये चैप्टर पूरा हो गया, इसका सारा काम फिनिश हो गया। अब इसका समरी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशंस, ये सब आपको भेज दिया जाएगा। जैसे आज से जा रहा है, आज शायद भेजे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का टोटल, और भी 1-2 घंटा में बाकी भी भेज देंगे। और इसका भी आपको आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड तक का हो गया है, वो आपको चला जाएगा। और इसका भी आपको टाइप अप करके जैसे भी होगा जाएगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। और बोलबे कि 28 तारीख से हम लोगों के यहाँ शुरू हो रहा है फर्स्ट ईयर का, तो उसके लिए भी आप, अगर कोई आपका है तो कन्विंस कीजिए, उसको बोल दीजिए कि 28 तारीख से शुरू हो रहा है। लेकिन उसकी व्यवस्था जैसे आप लोगों की है वैसे नहीं, आपकी भी व्यवस्था उसी में कन्वर्ट हो जाएगी कि उसका हम लोग लिंक देंगे। वो बिना एडमिशन का नहीं पढ़ा जा सकता है। वही लड़का पढ़ेगा जिसका एडमिशन होगा, उसको हम लोग लिंक देंगे, और वो लिंक जब खोलेगा तब तो उसको अपने मोबाइल में दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही जैसे आप यूट्यूब पर देख लेते हैं वैसे नहीं देख पाएगा कोई। और वो व्यवस्था बन जाएगी तो आपको भी उसी लिंक से जोड़ दिया जाएगा, बिना लिंक का आप भी नहीं देख पाइएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी हो तो उसको कहिएगा कि ऐसे नहीं देख पाएगा वो लड़का, उसको आके यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लिंक लेना होगा, तब जाके वो देख पाएगा, ठीक है। फिर ओके देन, थैंक यू।